प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि का अंदर या बाहर होना क्या गर्भ में लड़का या लड़की होने का संकेत होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, जिनको अपनी नाभि को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि उनकी नाभि अंदर क्यों है, नाभि बाहर क्यों है, नाभि बाहर है तो क्या लड़का होगा, नाभि अंदर है तो क्या लड़की होगी। प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का अंदर या बाहर होना किस बात का संकेत है और क्या इससे गर्भ में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाया जा सकता है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में काफी तरह के बदलाव आती हैं। देखिए, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही शुरू हो जाती है तो आपके शरीर का आकार बढ़ने लग जाता है, क्योंकि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसकी ग्रोथ काफी तेजी से होती है, उसका विकास हो रहा होता है, तो आपका जो पेट है उसका आकार बढ़ने भी लग जाता है। जब आपके पेट का आकार बढ़ता है तो बाकी शरीर भी आपका बढ़ने लग जाता है। तो काफी सारी महिलाओं के लिए तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ महिलाओं के जब शरीर बढ़ता है तो उनको जलन खुजली की समस्या हो जाती है, यानी कि हल्की हल्की सी उन्हें पेट पर, उनकी जांघों पर, ब्रेस्ट पर, हाथों पर खुजली होने लग जाती है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब आपका आकार बढ़ रहा है तो स्किन में स्ट्रेचिंग होती है, तो इससे आपको खुजली महसूस हो सकती है। ऐसा होने पर आपको ज़्यादा खुजाना नहीं है, आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है और इसके लिए कोई ऑइंटमेंट या कोई भी एंटी रैशेस क्रीम लगानी है, जिससे कि आपको खुजली में आराम मिल जाए। क्योंकि अगर लगातार खुजली होती रही तो इससे आपके साथ-साथ आपके घर में पल रहे बच्चे को भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं को जो खुजली हो रही होती है, इसके कई सारे कारण होते हैं। देखिए, एक तो आपकी बॉडी का आकार बढ़ता है, इस वजह से भी हो सकता है। दूसरा, जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आता है, तो भी आपको खुजली की समस्या हो सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके आस-पास रहती हैं, उनसे आपको पहले खुजली नहीं होती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इन सारी चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है, जिससे आपको खुजली हो सकती है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी किसी भी चीज़ के संपर्क में आते ही जब खुजली होती है तो उससे आपको दूरी बना लेनी है। प्रेगनेंसी के दौरान ये जो खुजली आपको हो रही है, इसे दूर करने के लिए आपको कुछ घरेलू तरीके ज़रूर अपनाने चाहिए। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर भी आपको गाइड करते हैं कि आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके गर्भ में आपका जो बच्चा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पानी कम पीती हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, आपके घर में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है और डिलीवरी के टाइम तक अगर आपके शरीर में पानी की कमी आ जाती है तो इससे नॉर्मल डिलीवरी होने की बजाय आपका ऑपरेशन भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी आप ज़रूर पीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहे और आपको खुजली की समस्या भी ना हो। दूसरी बात, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद से ही जब आपके शरीर का आकार बढ़ रहा होता है, आप कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी को दिन में 2 से 3 बार मॉइस्चराइज़ कीजिए। अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं। दूसरी चीज़, आप प्रेगनेंसी के दौरान कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और आपकी स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तीसरी बात, आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि ये एकदम से नेचुरल है, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनसे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या हो रही है, तो आप नारियल का तेल अपनी पूरी बॉडी को लगाइए। आप अपनी नाभि में भी नारियल के तेल की 2 से 3 बूंद डाल सकती हैं। ये आपकी नाभि में नमी बनाए रखता है। आपके नाभि में जो इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, वो कम होगी और आपके नाभि के आसपास की स्किन में जब खिंचाव आता है, तो जो खिंचाव आ रहा है, इससे आपकी स्किन जो फट रही है, वो भी नहीं फटेगी और आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही अगर नारियल का तेल भी आपके पास नहीं है तो आप देसी घी की 2 से 3 बूंदें रात में सोते समय अपनी नाभि में डाल सकती हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी नाभि के आसपास की जो स्किन है उसमें रूखापन नहीं आता है, नमी बनी रहती है और खुजली और जलन की समस्या नहीं होती है। तो ये है कुछ तरीके जिनकी मदद से आपकी स्किन में जो खुजली जलन हो रही है उससे कुछ हद तक आपको आराम मिल जाता है।
अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं की नाभि अंदर क्यों रहती है और कुछ महिलाओं की नाभि बाहर क्यों आ जाती है। देखिए, पेट में जो बच्चा होता है वो आपके पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कुछ महिलाओं के पेट के राइट साइड में होता है, कुछ महिलाओं के लेफ्ट साइड में होता है, कुछ महिलाओं के ऊपरी हिस्से में होता है, तो कुछ महिलाओं की शुरुआत से ही निचले हिस्से में होता है। तो पेट में जो बच्चा होता है वो घूमता रहता है, लेकिन ज्यादातर वो किसी एक साइड में ही रहता है। जिन महिलाओं के घर में जो बच्चा है वो नाभि के आसपास रहता है दूसरी तिमाही से ही, तो ऐसे में क्या होता है, उसका आकार जब बढ़ता है तो आपके बच्चा जो होता है उसका जो प्रेशर है वो आपकी नाभि पर पड़ता है। नाभि पर पड़ता है तो नाभि धीरे धीरे करके बाहर उभरने लग जाती है। यानी कि दूसरी तिमाही से लेकर आपको गौर करना है तीसरी तिमाही तक, 7वें 8वें महीने तक आप देखेंगे कि अगर आपका पेट निचले हिस्से में बढ़ रहा है तो आपकी नाभि जरूर बाहर आ रही होगी। वहीं कुछ महिलाओं को आपने देखा है कि उनका पेट तो बढ़ता है, लेकिन पेट कम बढ़ने के साथ साथ उनकी कमर हिप्स ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे में क्या होता है, उनकी नाभि अंदर की तरफ रहती है, क्योंकि उनका जो बच्चा होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में होता है, यानी कि ब्रेस्ट के निचले वाले हिस्से में होता है। ऐसे में बच्चा जब आकार बढ़ रहा होता है तो उसका प्रेशर आपकी नाभि पर ज्यादा नहीं पड़ता है। आपकी कमर, आपके हिप्स चौड़े होते हैं तो आपका बच्चा उधर पहुंच जाता है, और ऐसे में आपकी नाभि में कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो देखिए, आपकी नाभि में बदलाव जिस तरह से आता है ना, उसका एक ये कारण भी हो सकता है। अब पुराने जमाने से हमारी दाई माँ, हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो एक अनुमान लगाती हैं कि नाभि बाहर होना इस बात का संकेत है, अंदर होना इस बात का संकेत है। देखिए, पुराने जमाने से ही हमारी समाज में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को लेकर काफी सारे अनुमान लगाए जाते हैं। उन्हीं में से है नाभि। कई महिलाओं के नाभि जैसे कलर जो होता है वो डार्क होता है, कुछ के लाइट होता है। इससे भी घर में लड़का लड़की होने का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नाभि अगर बाहर है तो क्या होगा, अंदर है तो क्या होगा। देखिए, प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो हर महिला के अलग होते हैं। काफी सारी महिलाओं की नाभि में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, उनको भी लड़का हो जाता है। काफी सारी महिलाओं की नाभि उभर कर बाहर आ गई होती है, लेकिन उनके लड़की होती है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को लेकर आपको क्लियरिटी बनानी है कि कौन सा सिम्टम्स आपको कब फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है। दूसरी महिलाओं को आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि उनके अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस की अगर बात की जाए तो आपकी नाभि अगर तीसरी तिमाही तक बाहर उभर कर आ जाती है, ऐसे में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। घर में जो लड़का होता है वो आपके पेट के राइट साइड में होता है और आपकी नाभि के आसपास होता है। ऐसे में आपकी नाभि उभर कर बाहर आ जाती है। और जिन महिलाओं की नाभि अंदर की तरफ होती है तो उनके पेट में जो बच्चा होता है वो आपके पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, घर में जो लड़की होती है वो आपके पेट के बाईं साइड में होती है, ऊपरी हिस्से में होती है, जिससे आपकी नाभि में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आता है। अगर इसके अलावा भी आपको अपनी नाभि में किसी और तरह का कोई बदलाव नजर आ रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है, या फिर नाभि में इन सारी चीजों को लगाने के बाद भी खुजली कम नहीं हो रही, जलन कम नहीं हो रही है, तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं इसके लिए आपको नेचुरल चीजों को सजेस्ट जरूर करूंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।